आग लगा के उसे बनाया है, और हम लोग क्या करते हैं, कभी उसकी ग्रीस खत्म कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, करते करते फिर मैं स्टमक एक मुझे 2 दिन से हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही थी। तो फिर मैंने अपने स्टमक से बात की और मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे पता चला कि मैं कुछ ज्यादा खा रही हूँ शायद नॉर्मल डेज से। तो आज मैंने क्या किया, आज मैं जूस फीस्टिंग पर हूँ। वाओ, मैं आ नॉट रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नॉट फास्टिंग, मैं जूस फीस्टिंग पे हूँ। हाँ। और सुबह से मैंने एक तो पान की स्मूदी पी, उसके बाद फिर मैंने एक लेमन ग्रास की चाय ली, और आप सोचो मैंने तुरई तुरई का जूस पिया। वाओ, बताइए, मुंह में पानी आ रहा है। रेसिपी पानी नहीं भेजना आएगा, एक जब बारी। बहुत मुश्किल से टेस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तुरई और ये रेसिपी। करते करते आज मैं जूस फिस्टिंग पे हूँ। तो अब पूरा दिन मैंने कोशिश करनी है कि मैं कोई भी ग्रेन्स ना लूं। लेकिन इस अंजलि जी, तरह करते मैंने तो करते एक्सटर्नल इंटरनल दोनों करने को बोला था, आपने एक ही किया। मैंने एक ही किया। हालांकि ड्रॉर्स मैंने देखी थी दिन में, ड्रॉर्स मेरी किचन की तो अरेंज्ड है, ओके, किचन की अरेंज है, और मैंने कुछ नहीं देखा। और उसके अलावा फिर मैं धीरे धीरे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, और फिर आपका थर्ड आई, और पूरा आपका ऊपर आपका क्राउन चक्रा तक मैंने कम से कम 1 घंटा अपने को विजुलाइज किया। वेरी शायद नाइस। उस बीच में मेडिटेटिव भी रही, और उसके बाद जो मुझे नींद आई तो मैं सुबह 8 बजे उठी। कविता जी, यू ऑल्सो डिड। आप अपने को अनम्यूट करिए। आपने क्या करा? आपने क्या करा? अपने आईज में देखा आपने? Mute everyone. अंजलि जी, म्यूट एवरीवन। हाँ, ओके। संगीत आवाज बहुत आ रही है। आप आपका अनम्यूट करिए। लेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। Yes, now will come one by one. Kavita ji, now you tell. You unmute yourself again. You are muted. नहीं हुआ अभी। Not yet. Again. हाँ, yes, yes. आपने कल आईज में देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? कैसा लगा? वो आँख की वजह से जो हमारा जो आँख है वो अपना अरसा है, नहीं ऐसा मुझे लगा कि सब कुछ अपने आँख से हम लोग देखते हैं, और अंदर का भी सब अपने अंदर की आंखें होती है। तो जो कुछ अपने मन में भाव है, जो कुछ ये है, सब अपने आँख में उतर जाता है। अगर हम खुश हो तो खुशी उतर जाती है, अगर दुख हो तो दुख आँख से दिखता है। अब अगर हमारा कोई पेन है तो भी हम आँख से बाहर आते हैं, यानी आँख से मालूम पड़ता है कि चलो इसको कोई पेन है करके। राइट। इससे जब हमारा सब सेहत का सब राज जो आंखों में ही है, ऐसे मुझे लगता है कि उस वजह से सबको मालूम होता है, और अपने को भी मालूम होता है कि हम खुश है, दुखी है, या सेहत अच्छी है, नहीं अच्छी है। बाकी तो आँख की वजह से हमको बहुत सारे फ्रेंड मिले, बहुत सारे ये मिले, सब जगह का जो एक्सपीरियंस है सब आँख से ही हम लोग मालूम करते हैं ना कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसे। राइट। मुझे सब आँख की वजह से सब ऐसा ज्ञात हुआ। दिखाई दिया। तो ये आपने इस रियलिटी को पहली बार महसूस करा होगा कि हमारी आंखों की कितनी इम्पोर्टेंस है। अभी तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, वी हैव आईज, वी वर थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन नाउ हाउ दे आर वर्किंग फॉर अस।
Yes. वो एक फीलिंग, उनसे एक अटैचमेंट होने लगता है. दैट इज द बेसिक थिंग. एंड डिड यू डिक्लटर, डिड यू सी एनी ऑफ योर ड्रॉर्स और एनी ऑफ द थिंग्स? आर दे वेल ऑर्गेनाइज्ड? प्रॉब्ली यस. देखा था आपने क्या? अपनी ड्रॉर को, या आपने कल चेक करा था एनी ऑफ योर ड्रॉर्स? नहीं नहीं करा था. आज करेंगे उसको, और उसको हम जब एक एक चीज को रिलेट करेंगे तब वो हमारे बॉडी के साथ में वो रिलेट होगी हमारे ऑर्गन्स के साथ में. ओके. छाया मौसी, छाया मौसी अनम्यूट योरसेल्फ. मैंने आँख में तो दौड़ते भागते देखा है, कोई खास टाइम नहीं दिया, लेकिन ड्रॉर मेरी ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल ठीक ठाक रखा है, सब सामान मिल जाता है, आराम से मिल जाता है. वेरी गुड. चलिए आशा जी, आशा जी अनम्यूट करिए अपने को. हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऋचा जी और मैं नहीं 3-4 दिखी लोग हूँ. दिख रहे हैं. नहीं, आप वो नहीं, आप फोन, नहीं दिख रहे हो. आप फोन पे फोन स्क्रॉल करिए, सबसे पहले स्क्रीन पे मैं ही होंगी. कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं आपको देख लूंगा. मुझे आप दिख रहे हो. मैंने तो देखा, मतलब ड्रास वही लगभग ठीक ही है, यानी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं है कुछ. हाँ. थोड़ा बहुत जैसे कुछ चीजें हैं कि अपन कभी जल्दबाजी में कि अभी यहाँ सामने रख दो फिर जमा लेंगे, तो ऐसा कुछ 1-2 चीजें हैं, बाकी व्यवस्थित ही है. ठीक है. और अपनी आंखों में क्या देखा आपने? दोबारा देखा था? हाँ देखी तो, पर अभी पहचान नहीं मतलब हुआ? ऐसा महसूस होता है कि हाँ, कि आंखों का कंट्रोल भी अपने जैसे दिमाग से है, बोलना चाहिए. अपन जैसा मन में सोचो फिर वैसा मतलब नजर आता है. मतलब इसका हम ये निकाल रहे हैं कि दोस्ती हो रही है. ये फ्रेंडशिप हो रही है, सबसे बड़ी चीज ये है ना. चलिए प्रीति, हाँ. आप म्यूट कर लीजिए आशा जी अपने को. हाँ जी, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग. सॉरी फॉर morning. लेट, थोड़ा सा. हाँ. और ड्रॉर की आंखों का तो कल मैंने जो देखा था तो लगभग वैसा ही कुछ 1-2-5 मिनट जो भी देखा, तो ऐसा कुछ नहीं. बस यही लग रहा है कि अपने लिए करना है, मतलब ऐसा उसमें देख करके लग रहा है, या ये कहिए कि दिख रहा है तो वो लग रहा है. कल पता नहीं क्यों रात में कुछ सपने अजीब अजीब से आए, कुछ ऐसा पता नहीं क्या रहा, या तो अपने अंदर ये जो बात करते हैं दिन में या कुछ है, कुछ रात में पता नहीं बड़ा मिले जुले से सपने कुछ आए अजीब से, कुछ देखा, जैसे पता नहीं क्यों मन मतलब वो रहा, थोड़ा नींद ठीक से नहीं आई और सपने बड़े उटपटांग से अलग से लगे, जबकि जनरली मैं मतलब ऐसा डीप स्लीप हो जाती हूँ तो आते नहीं है. तो पता नहीं, फिर मैंने आज आंखों में ऐसे देखा तो पता नहीं आज नहीं कुछ दिखा, ऐसा दिखा नहीं, या तो नींद थोड़ा सपने की या कुछ उसका दिमाग में था या कुछ वो था, तो इसलिए मुझे आज नहीं देख पाई कुछ भी. और ड्रॉर जो है वो पूरी ऑर्गेनाइज्ड है मेरी, तो ऑर्गेनाइज हो गई तुम्हारी. हाँ. पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, वो तो मेरा रहता है, मेरा है ही, आदत में है मेरी, तो वो मेरा पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एक एक चीज जहाँ जैसे जो कुछ पूरा एकदम सब सेट सब रहता है. ओके. अल्पना, अच्छा कल तुम थी नहीं. ओके, नेवर माइंड. तो आपकी आज मेडिटेशन बाद में कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा, है ना. तो थोड़ा सा चक्रा के बारे में आज बात करते हैं. जो चक्रा वाली 2 फोटोज थी, एक कल वाली और एक जो आज भेजा था, वो पहले दोनों डाल दीजिए. हमारे बॉडी में जिनको नहीं आइडिया है, अंजू तुम भी बैठ जाओ. अंजू और किरण, कविता जी आप ध्यान से सुनिएगा. दिख रहा है तो ये डीक्लटरिंग वाला नहीं, ये तो डीक्लटर वाला है. नीचे, हाँ, दिस वन, यस, एंड द अदर वन. दूसरा है ये एक और है ना जो कल लगाया था. अच्छा, वो बाद में लगाओ कि पहले? वो अच्छा ठीक है, साथ में नहीं आ रहा है. साथ में मालूम नहीं, एक ही आता है. अच्छा नहीं आ रहा. चलिए पहले ये दिखा देते हैं. तो कल कविता जी ये देखा था हमने, हमारे बॉडी में इस तरह से 7 चक्रास होते हैं और ये हमारे पूरे बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं. जितना भी हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होता है
दीज आर द सेंटर्स। ये बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और जो ये नीचे के 3 चक्रास है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसमें एनर्जी अर्थ से आती है। आर यू एबल टू हियर? एम आई ऑडिबल? यस 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 लेखा जी। और ऊपर की जो 3 चक्रास है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, इसमें जो एनर्जी आती है ये कॉस्मिक एनर्जी होती है, ये ऊपर से आती है। हार्ट चक्रा में आके सारी एनर्जीज मिक्सअप होती हैं। इनके कलर्स आपको कल बताया था। रूट चक्रा इज रेड, sacral chakra is of orange color, then solar plexus is yellow, heart chakra is green, throat chakra is blue, third eye chakra is violet, sorry, indigo, and crown chakra is violet. अब ये दूसरा वाला लगा दीजिए। I think you can change the picture. Yes. अब देखिए इस तरीके से बॉडी में ये इस तरह से लोकेशन होती है। और ये हमारी जो होती है, these are the glands. हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है पूरा, उससे हमारी जो सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा है, ये पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। देन कम्स आज्ञा चक्र, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक होती है। इफ यू हैव रेड साइंस, नहीं भी है तो आप इसको खाली समझ लीजिए। देन विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र इज कनेक्टेड टू आवर थायराइड ग्लैंड। हार्ट चक्र और अनाहत चक्र इज रिलेटेड टू थाइमस ग्लैंड व्हिच गवर्न्स आवर हार्ट। Then Manipur chakra या solar plexus, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सॉरी पैंक्रियास हमारा होता है, पैंक्रियास। स्वादिष्ठान, किडनी, sacral chakra, kidney, and root chakra, that is gonads. ये दो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमारे ऑर्गन्स, इनके जब इसका ऑसिलेशन होता है, जब एनर्जी इसके अंदर फ्लो होती है, तो ये हमारे चक्रास ऑसिलेट होते हैं। उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, दे वर्क प्रॉपर्ली। इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये इनका वर्क होता है। जैसे फैन ऑसिलेट करते हैं, उसी तरीके से ये हमारे जो सेंटर के 5 चक्रास होते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं। देखिए ये उसकी पोजीशन है। ये जैसे थर्ड आई चक्रा है, इसकी एक ओपनिंग फ्रंट में होती है और एक ओपनिंग बैक में होती है। और ये जैसे आपके फैन ऑसिलेट करते हैं, उस तरीके से ये घूमते हैं। इफ ऑल द चक्रास दे आर रोटेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी, आप जैसे कई फैन चलाते हैं तो अगर वो एक साथ घूमते हैं तो उससे प्रॉपर हवा पहुंचती है। इसी तरह से इनको ऑसिलेशन अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी पर, मतलब एक साथ होगा, तो ये एनर्जी बॉडी को ज्यादा दे सकते हैं। होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे ऊपर के 3 चक्रास जो होते हैं वो इजीली खुल जाते हैं। दीज आर मैस्कुलिन चक्रा, या इसमें मेल एनर्जीज होती हैं। ऊपर के 3 चक्रास जो होते हैं, ये मेल एनर्जीज होते हैं। और जो नीचे के 3 चक्रास है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्र एंड मणिपुर चक्रा, ये फीमेल एनर्जीज होती हैं। जो क्राउन चक्रा होता है वो इस तरीके से, जैसे चक्की आपने देखा था, चक्की चलाते हैं तो इस तरीके से ये रोटेट होता है। एंड द मूलाधार चक्रा आल्सो रोटेट्स, इस तरीके से नीचे से चलता है। बाकी चक्रा जो है वो सामने के जैसे फैन ऑसिलेट करता है, उस तरीके से इनको ऑसिलेशन होता है। जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे इन द मेडिटेशन, देन यू विल कम टू नो कि ऐसे घूमता है वो। आपको नीचे आपके बेस में आपको पता लगेगा कि व्हेन द रूट चक्रा इज ऑसिलेटिंग।
हमारा जो क्राउन चक्रा होता है उससे हमारी राइट आई गवर्न होती है. अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द right eye, that means it is coming from the crown chakra. Pineal gland is blocked. तो कोई भी जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, they are not able to tell कि why we are getting the, हमें ये बीमारियां क्यों हो रही हैं शरीर में. किरण जी, आप सुन रहे हो? ये सारी बीमारियां जो है ये हमारे अंदर से आती हैं, ये बाहर से कोई चीज भी हमारे शरीर में नहीं आती है. हमारा इस जैसे ये 7 चक्रास है, इसी तरह हमारे बॉडी के चारों तरफ जो हमारा ऑरिक फील्ड होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट 4 लेयर्स जो होती है वो फिजिकल बॉडी से अटैच होती है, उसके बाद मेंटल लेयर होती है, इमोशनल लेयर होती है, स्पिरिचुअल लेयर होती है. तो हमारा बॉडी 7 लेयर से कवर्ड होता है. तो उसमें कोई किसी भी चीज को घुसने के लिए अगर आप एक्सेस नहीं देंगे, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो वहां से कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती. आई थिंक यू कैन, आपने बना लिया है बंद कर ये ऐसे वाला स्टॉप कर नहीं? हाँ, हटा दे कविता जी, मैं उसे पोस्ट कर दूंगी, बाकी उसे पोस्ट कर दूंगी. तो हमारे बॉडी में जब भी कोई बीमारी आती है बाहर से आती है. अगर हमारा ऑरिक फील्ड हमारा स्ट्रांग है तो वहां से कोई भी चीज अंदर नहीं घुस सकती है. लेकिन अगर उसमें आप एक्सेस दे रहे हैं किसी भी चीज को, तभी कोई चीज एंटर करती है. तो कोई भी बीमारी रातों रात एक तो नहीं आती है, उसके लिए बहुत समय से पहले उसको गैसियस स्टेट में होती है, बाहर होती है, फिर वो धीरे धीरे एक एक लेयर को हमारे ब्रेक करती हुई तब हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर आती है. तो फॉर अवॉइडिंग ऑल दिस थिंग, इनसे सबसे बचने के लिए हमारा काम होता है कि जो हमारा खाना, जो हम लोगों ने कल बात करी थी, हमारा एक्सरसाइज, हमारा मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें जब हम इंटीग्रेट करके करते हैं तब धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है वो फिजिकल बॉडी फिट होता है. जब फिजिकल बॉडी फिट रहेगा तभी हमारा जो हमारा मेंटल बॉडी है, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तभी हो सकती है. दिस इज द बेसिक थिंग. ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि दिस इज द लोकेशन ऑफ द चक्रास, और इन्हीं को हमें इनकी क्लेंजिंग करनी है. जो नीचे के चक्रास है इनके ऊपर हमको ज्यादा वर्क करना है. यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड कि हमारी ग्राउंडिंग जो होती है, हमारे अंदर पीस आती है, जो हम्बलनेस आती है, जो दूसरे के लिए मतलब एक वननेस की जो फीलिंग होती है कि वी ऑल आर वन, वो यहाँ से आती है कि व्हेन वी क्लियर द चक्रास. तो फॉर दैट वी डू मेडिटेशन. उसका अपना चक्रा का, हर चक्रा का अपना एक मंत्र है, जैसे कल बताया था. तो उसके ऊपर जब हम वर्क करते हैं उसको जोर से, जैसे इफ वी सपोज वी हैव टू वर्क ऑन द रूट चक्रा, तो हम उसका उच्चारण करेंगे लम. तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये आपके रूट चक्रा को जागृत करती है. राइट? एनी क्वेश्चंस? ये अभी आपने बताया था राइट आई का मतलब क्राउन चक्र होता है, तो लेफ्ट का भी ऐसा कुछ नहीं, है? लेफ्ट होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से, आज्ञा चक्र. राइट आई से होती है पिनियल ग्लैंड से, और लेफ्ट जो होती है हमारी बाकी चीजें जो फेस की होती है वो आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होती है. राइट? तो हम रजनी जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़े. तो ठीक है, हम लोग ने कल डीक्लटरिंग की बात करी थी. वी वर टॉकिंग अबाउट डीक्लटरिंग. डीक्लटरिंग में आपने देखा कि क्या क्या चीज हमको करना है. सबसे पहले आपने कल अपनी एक ड्रॉर को आपने डीक्लटर किया था. तो हमें You want me to put that slide? हाँ, यू पुट इट. हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा घर और हमारा जो वर्क प्लेस है, वो दो चीजें बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. अगर ये दो चीजें हमारी ऑर्गेनाइज्ड है तो हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं. Can you see the slide? नो, नॉट येट. उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी.
कि जैसे दिवाली पे आप हम लोग जब सफाई करते हैं घर की तो बहुत ज्यादा उसमें हम कबाड़ निकालते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो भी बर्तन भी पुराने पड़े होंगे, कपड़े भी पड़े होंगे, जूते चप्पल होते हैं और बहुत तरह का और सामान होता है, हम वो सारी चीजों को हम निकाल के बाहर करते हैं। जब हम घर की सफाई करते हैं उसके बाद आपको घर में कैसा फील होता है? हाउ डू अभी देख रही है? हाँ, हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल प्लीज। जिस समय दिवाली की सफाई करते हैं उसके बाद कैसा महसूस होता है आपको? एनीवन? किरण जी अनम्यूट करिए अपने को। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? साफ सफाई। हाँ, हाँ, साफ सफाई होती है तो मगर क्यों अच्छा लगता है? उसके वजह क्या होती है? बहुत शांति मिलती है। शांति मिलती है। क्यों मिलती है? आपको ऐसा को लगता है कि अच्छा सर पे से बोझा उतर गया है। यस यस, हल्कापन लगता है, हल्कापन हल्कापन लगता है। क्या होता है? ये हाँ, yes, गंदगी निकल गई सब। हाँ, तो हम एक्स्ट्रा जो थे, एक्स्ट्रा सामान था जो यूजफुल नहीं था, वो सब निकल गया, गंदगी निकल गई। घर से सारी चीजें, खराब चीजें जो नॉन यूज की थी वो हम निकाल देते हैं और बहुत प्रेम से हम अपनी भाइयों को दे देते हैं, मेट्स को देते हैं, हम किसी को भी उठा के दे देते हैं कि भाई ले जाओ, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आपकी घर की एनर्जी कितनी हल्की हो जाती है, अब ये देखिए। इसका मतलब है कि जब हम बहुत सारी चीजों को भरे रहते हैं तो एनर्जी हमारी जो होती है बहुत हेवी हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल सिर्फ दिवाली का है, लेकिन दिवाली के लिए अगर आप साल भर तक वेट करेंगे तो आप कितनी चीजों को आप जमा करते चले जाएंगे अपने घर में। अगर आप अपनी अलमारी को खोलेंगे तो उसमें कम से कम आपको कितनी चीजें कपड़ों में मिलेंगी जो आप नहीं पहनते और आपने कम से कम साल भर से नहीं पहना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? इसको रखने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या हमारा लॉस हो रहा है? इफ वी कीप उन चीजों को हम घर से नहीं हटाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा नुकसान है? नुकसान ये है कि नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है हमारे अंदर। नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है, राइट? एनी अदर आंसर? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन वो रहता है कि उनको देखना है, करना है, या बेकार में उसे दिमाग उसमें वो रहता है, उलझा रहता है कि उनको भी देखभाल करनी उनकी या नहीं करनी है, या पड़ा है ऐसे ही, तो वो भी बेकार ही है। स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेस की प्रॉब्लम। नलिनी जी इसको हटा दीजिए, फिर इसको ग्रुप में ही डाल देंगे, डिस्कस ही कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स बेटर। हाँ बोलो। और पॉजिटिव और नई चीजें नहीं ला पाते, पॉजिटिव जैसे थॉट्स नहीं आ पाते हैं, केवल नेगेटिव ही रह जाते हैं, वही उनको ब्लॉक कर लेते हैं, तो पॉजिटिव आ ही नहीं पाते अंदर फिर, या कोई नई चीज या कुछ हम सोचेंगे नहीं कर पाते हैं, उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए जगह ही नहीं होती है फिर। वी हैव टू क्रिएट द स्पेस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी हैव टू क्रिएट। हाँ बोलो। नहीं, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से कि हम लोग पूरे टाइम जो अनवांटेड थॉट्स एंड नेगेटिविटी धीरे धीरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं। तो जैसे लाइक दिवाली के लिए वो सेइंग कि एक बार में हम क्लियर करते हैं तो यू फील लाइट एंड हैप्पी। तो सिमिलरली हम थॉट्स को भी इसी तरह से अपने अंदर धीरे धीरे डालते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है, तो वो हमारी पूरे एनर्जी को, जैसे वो बोल रही, ब्लॉक करते हैं। आई ऑल्सो वांटेड टू से दैट वे कि हमको एवरी डे वी शुड क्लियर दैट थिंग, नॉट वी शुड वेट फॉर दिवाली वंस इन अ ईयर। हम लोग को उसको हर दिन अपने आप को क्लींजिंग करनी चाहिए, सो दैट हमारे अंदर जो एनर्जी है वो प्रॉपरली पॉजिटिवली उसको फ्लो करे। दिस इज आई वांटेड। मैं भी अब हेलो। हाँ जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने जैसे ड्रॉर की बात कही, अलमीरा की बात कही, जैसे हमारी बहुत सी चीजें होती हैं उसमें यूजलेस पड़ी रहती हैं, तो हम लोग कुछ नया लाते हैं, वो तो बाहर रहता है सारी चीजें, क्योंकि हमारी यूजलेस थिंग्स उसमें तो हमें पड़ी रहती हैं अलमीरा में, तो मतलब हमें उसको क्लियर भी करते रहना चाहिए अलमीरा को, जिससे जो हमारी यूजफुल थिंग्स हैं वो तो उसके अंदर रहें और यूजलेस हम लोग निकालते रहें। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अपनी अलमीरा हमेशा ठीक ठाक करती रहती हूँ, लेकिन कभी वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कभी मतलब ठीक होती रहती है, वो भी मुझे बहुत परेशान करती है ये सब चीजें ना, कि जब वो खराब हो जाती है तो। लेखा भाभी मेरे प्राची है, मेरे पास रहती है, तो ये बाई चांस इस समय आई जैसे मिलने। नहीं वो ठीक है, उनको बोलो सामने आए, उसमें आए। जी
वीडियो पे आए। ओके, वही मैं देखना चाह रही थी कि कौन बोल रहा था। जी 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 आप बोल रहे थे ना? जी जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा मैं इस आवाज नहीं पहचान पा रही थी कौन है। दैट्स वेरी गुड, यू हैव कम। तो ये इसका मतलब है कि जो चीज फिजिकल रियलिटी, अगेन वी आर द क्रिएटर्स, वही हमारी इंटरनल रियलिटी एंड दैट इज द आउटसाइड रियलिटी। तो जितना हम बाहर सफाई रखेंगे, जितने हम ऑर्गेनाइज बाहर रहेंगे, उतना ही हम अंदर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। देखिए, आपको 2 क्लास में समझ में आ गई ये बात कि हमको डीक्लटरिंग करना है। तो जब हम पापा खड़ा तो उन्हें नहीं उठा पाए और आज उनको किरण जी को म्यूट किरण जी म्यूट कर दीजिए। हेलो, इनकी यहाँ बात मैं हो रही है। सबको म्यूट करूं? हाँ, कर दीजिए। आप अनम्यूट कर दीजिए फिर। हाँ, आप अनम्यूट कर दीजिए। तो हमको अब सबसे अब इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो हमारे आसपास जो हमारा अपना सामान है, जो हमारा बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहा है, सालों हम चीजों को यूज नहीं करते और वो चीजें हमारे घर में जमा रहती है। अगर आप अपने स्टोर रूम को देखिएगा तो उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। आपको यही नहीं पता होगा हमारे पास क्या क्या चीजें, कितने जूते चप्पल हमारे पास पड़े जो हम पहनते ही नहीं है। सिमिलरली यू विल फाइंड नंबर ऑफ सॉक्स, हैंकीज, ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता है कि अच्छा रख दो। इसी तरह छोटी छोटी डब्बियां खाली होती है ना, अच्छा रख दो काम आएंगी, तो वो करके हम उन सामान को भरते चले जाते हैं जबकि वो कभी काम नहीं आते। इवन एक जैम की शीशी खाली होगी, एक बॉर्नविटा की शीशी खाली होगी, तो हम उसको भी उठा के रख दें, अच्छा कभी काम आ जाएगी। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो काम नहीं आती है, वो सिर्फ वहां पे जमा होता रहता है क्लटर। फिर एक दिन ऐसा आएगा सडनली आपको लगेगा इतनी पुरानी बॉटल्स, इतनी चीजें पड़े, अब हम इसको हटाएंगे। तो इफ वी कम इनटू द हैबिट ऑफ क्लेंजिंग इट एवरी डे, अगर हम इसे रोज उसको हटाते चले जाए, हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो चीज हमने 6 महीने से नहीं इस्तेमाल करी वो हम क्यों करेंगे। इवन योर क्लोथ्स, आप अपनी साड़ियों को सोचिए। हम अपनी शादी की साड़ियां बहुत प्यार से रखे हुए संभाल के, चलिए अगर आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू तो आप एक साड़ी रख लीजिए, बट उसको चाहे वो गल गई है, खराब हो गई है, पर हम किसी को दे नहीं सकते। दूसरी चीज है, जब आप किसी को चीज दीजिए, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, इसको ध्यान कर सुनिएगा रजनी जी, सोइएगा नहीं। जब आप किसी को चीज दीजिए तो उसको ये कह के दीजिए कि तुमने मेरा बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व करा, मेरे लिए बहुत काम आए। अब जिसके भी पास जा रहे हो इस विषय के साथ दीजिए कि वो उसके पर्पस को सॉल्व करे। तो आपका जब इंटेंशन अच्छा होगा तब वो चीज उसके लिए भी काम में आएगी। अगर आप उसको अरे भाई हमें नहीं लेनी, तुम उठा के ले जाओ, एक हम इस तरीके से देते हैं। या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारा बहुत उनके प्रति आसक्ति होती है, हम उनको देना नहीं चाहते, फिर भी हमें लगता है कोई हस्बैंड कहेगा क्या रखे हुए, उठा के दे दो, तो उसमें हमारा जो होता है मन नहीं होता है हमारा देने के लिए, तो वो चीज उसका भी पर्पस नहीं सॉल्व करेगी। तो व्हेन यू गिव एनीथिंग टू एनीवन, गिव विद द फुल लव एंड अटेंशन, उसको इस इंटेंशन से कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है, अब ये तुम्हारा पर्पस जाके सॉल्व करे, तो वो उसको भी बरकत देगी। तो इस यहाँ से इस तरीके से डीक्लटरिंग करेंगे। जब हमारे फिजिकल रियलिटी में एक एक चीज, ऐसे आप बहुत सी चीजें आप अपने घर में देखेंगे। आप अपने कर्टेन्स आपके नहीं अक्सर धुलते हैं, मेरे भी नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि अब मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैं नहीं धो पाती हूँ। जब तक चढ़ लेते थे तब तक धो लेते थे। तो दे आर ऑल्सो सपोज टू बी क्लीन। आपके जो बेड बॉक्सेस होते हैं उसकी आप हालत देखिए क्या होगी वंस यू ओपन इट। रजाई गद्दे कुछ कुछ इतने पुराने हमारे पास पड़े होते। पहले तो चलो ये मानते थे कि लोग आते थे तो बहुत सारे रिश्तेदार आ गए तो बहुत सारे रजाई गद्दों की हमको जरूरत होती थी। बट नाउ व्हाट हैपेंस, इतने लोग आते भी नहीं हमारे घर, और सपोज आते हैं तो आपके पास हीटर और एसी की फैसिलिटी होती है तो आप उसको ऑन कर देते हैं। तो उतने भारी भारी रजाई गद्दों की हमको बात जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपने बेड बॉक्सेस खोलेंगे तो वो आपको मिलेंगे, शायद कभी काम आ जाए। चाहे वो 15 साल से इस्तेमाल नहीं हो, उसके अंदर बदबू आ रही होगी, लेकिन वो रखते जरूर होंगे। तो इस अब दिवाली आ रही है तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस समय ऑल ऑफ यू कैन क्लेंज योर हाउस। जो भी अनवांटेड चीजें हैं जब आप उनको धीरे धीरे निकालेंगे तब आप देखेंगे जैसे घर की एनर्जी हल्की होती है उसी तरह यू विल फील बेटर। तो यहीं से हमारा मेंटल क्लियरेंस भी हमारा शुरू होता है। इफ वी declutter outside, हमारे
घर और हमारी दुकान या हमारा जो वर्क स्पेस है वो अगर क्लेंस है, जैसे मैं जिस रूम में यहाँ बैठती हूँ, मेरे रूम में दुनिया हर कमरे में चाहे चप्पल जूते जाएंगे, कोई भी मेरे इस कमरे में चप्पल जूते लेके नहीं आता है, जबकि यहाँ भगवान जी नहीं है। भगवान जी मेरे मंदिर दूसरे कमरे में है, वहां पे चप्पल लेके लोग इस कमरे में लेके नहीं आते, क्योंकि यहाँ मैं इतनी चार्जिंग करती हूँ कि अपने आप जो आता है वो अपनी चप्पल बाहर उतार के आता है। यू मेक द, यहाँ की वाइब्रेशन इस रूम की डिफरेंट है। ये सबने फील करा होगा, जो लोग भी मेरे पास आए उन्होंने सबने इस चीज को फील करा कि इस रूम की वाइब्रेशन डिफरेंट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसको हम स्पेशली हम पैम्पर कर रहे हैं। क्यों पैम्पर कर रहे हैं? कि आई वांट टू ग्रो, एंड हाउ डू वी ग्रो? व्हेन वी शेयर। अगेन द थिंग इज, इफ यू डोंट शेयर द थिंग्स, आप एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं और हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ लेकर के हमको चलनी होती है। नलिनी जी, would you like to add something? नहीं, absolutely fine, all good. All good. So how much time is left? Can we start the meditation or we can go further? अभी तो बहुत टाइम है, और अभी you तो can बहुत टाइम। spend, Yes, yes. हाँ, 10-15 minutes of this. So clutter in physical surroundings will clutter your mind and spirit. जितना बाहर आपके पास कबाड़ होता है, जितना ज्यादा। अच्छा, इसके साथ में एक बहुत और चीज आती है, knowing and believing की। Can anyone tell the difference? Belief जो हमारा होता है और जो knowingness हमारी होती है, इसमें क्या फर्क होता है? What is your belief? जानना और मानना। हाँ, belief is जानना। उसको आप how will you explain? Unmute करो अंजलि, unmute। हाँ हाँ भाभी, ये क्या है, जानना, जानते तो हम बहुत सी चीजें हैं, हाँ, है ना, जानते हम बहुत सी चीजें हैं, डेली लाइफ में बहुत सी चीजें जानते हैं, लेकिन मानना तब होता है जब हम उस चीज में बिलीव करते हैं। और बिलीव हम तब करते हैं जब उसी एक पर्टिकुलर चीज पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। ओके, है ना, जैसे अब आप मुझे हमें बता रहे हैं तो हम इसको कई समय से इसको कर रहे हैं, तो हम आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, चाहे हमारा रास्ता थोड़ा सा अलग है लेकिन मिल एक ही जगह रहा है। देखो, रास्ते तो हमेशा ध्येय हमारा एक होता है, मार्ग हमारे पास अनेक होते हैं, ये तो हमेशा से, ये तो हमारी जो हमारी बिलीफ है और जो हमारी वर्किंग है वो इस मामले में डिफरेंट है कि हम सुनते बहुत हैं, लेते बहुत हैं, लेकिन हम जब तक उस पर विश्वास नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब यहाँ पर मैं एक चीज फिर आपको बोल दे रही हूँ, क्योंकि हम बीच में शेयरिंग में आ रहे हैं। मैं विब्रॉनिक्स की प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ, हम होम्योपैथी में बहुत वर्क करते हैं, लेकिन जब मैंने विब्रॉनिक्स को जाना तो ये वाला जो पूरा पीरियड है, मैं बहुत सी सारी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी फेथ के कारण उन मेडिसिन के साथ जब मैं वर्क करती हूँ तो मैं उसे अपनी बहुत सी बीमारियों को बिना किसी डॉक्टर के गए मैं उसको क्या करती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। तो वहां पर मेरा क्या हो रहा है, वो जो वर्किंग है वो बिलीफ पर आ रही है कि मैं, हाँ, जो मुझे मिला है उसमें मैं विश्वास भी कर रही हूँ। तो दो चीजें हैं, जब तक आप जो मिला है उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मैं आप में ही विश्वास नहीं करूंगी तो मैं इसको कैसे फॉलो करूंगी जो आप इंट्रोस्पेक्शन मुझे बता रहे हैं? ये भी तो हम आप में ही विश्वास कर रहे हैं ना। एग्जैक्ट डिफरेंस बताइए बिटवीन नोइंग, बिलीविंग एंड नोइंग। louder, एक क्लियर कट डिफरेंस बताइए बिटवीन बिलीविंग एंड नोइंग। Knowing means that that you possess knowledge, means you have knowledge. Rachita, come into the camera. You are not visible. We can't see you. नॉलेज और नोइंगनेस में बहुत फर्क है। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, नोइंगनेस, बिलीविंग एंड नोइंगनेस, ये दो वर्ड्स है, जैसे कि जानना और मानना। या तो हिंदी आप देखो या इंग्लिश देखो, किसी में भी देखो, मतलब एक ही है। तो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस। बहुत ज्यादा है दोनों चीज में डिफरेंस। तो इसको हम अपनी भाषा में कैसे हम उसको क्या समझ रहे हैं, तब वी विल कम टू यू। अल्पना, यू, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा बिलीविंग एंड नोइंग?
How will you define? Okay. Didi, believing is something that you trust in. Believing वो होता है जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके हम एक्सेप्ट करते हैं. So that is believing. Where does it come? Then again, the question is, from where does it come? It comes from the like knowing. First you have to know something. कि भाई मुझे इसके बारे में मालूम है. आप जो बोल रहे हैं वो नॉलेज है, मैं नॉलेज नहीं बोल रही, नोइंगनेस बोल रहे हैं. आपकी बात बराबर है. एक नॉलेज यानी आप नॉलेज मिलेगा, उसमें आपको बिलीफ मिलेगा, पर तो फिर नोइंगनेस क्या है? Knowingness is to know something, किसी चीज के बारे में पता होना, लेकिन मतलब उसके लिए हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. Knowingness is like okay, चलिए ठीक है. Let us take all the more. हाँ आप बताइए. Yes. हाँ जी हाँ जी. जैसे आपने कहा नोइंगनेस, जैसे आपका ये ग्रुप है, आपने जो चला रखा है, तो मैं अंजलि आंटी हैं उनका बोलना चाहूंगी कि वो इस ग्रुप को जानती हैं, लेकिन बिलीव उन्होंने किया तभी उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर कि हाँ ये मे बी समथिंग, कहीं ये हेल्पफुल है आपके लिए, यहाँ पे कुछ आपको अच्छा मिलेगा, वो इस चीज में बिलीव करती है. तो ये बिलीव आप एक एग्जाम्पल कह सकते हैं बिलीव. राइट. ओके. एनीवन एल्स? अल्पना, छाया मौसी, एनीवन? Richa wants to say something. हाँ. रिचा, जैसे हम जानते हैं हमें कोई काम करना है और जान के भी ना हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे नहीं, शायद गलत हो रहा है. कोई बात नहीं. हाँ प्रीति. ओके. नो सॉरी, म्यूट हो गई हो. अनम्यूट करो. आई थिंक मेरे से म्यूट हो गई. अच्छा. हाँ बोलो. नोइंग और बिलीवनेस दो चीज है. नोइंग में जैसे हम ये है कि जैसे हम ये क्या है कि उसमें जानते हैं किसी चीज को कि भाई हमें ये करना है, तो उसमें कॉन्शियस माइंड को हम नहीं, उसमें वो कॉन्शियस माइंड से हम मतलब करते जाते हैं. और बिलीव जो है, जब हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड डीपली उसको हम वो करते हैं और यूज टू करते करते उसको एक प्रैक्टिकली वो करते उसको एक विश्वास, मतलब उसके अंदर एक हम ट्रस्ट वो डालते हैं. तो हम हाँ ये कि ये ऐसा है काम, इस तरह से ये होगा, इस तरह हम ये जानते हैं, मतलब किसी बहुत चीजों को हम जानते हैं, किसी के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम जान लेते हैं, कुछ और देखेंगे जान लेंगे उसके बारे में, लेकिन विश्वास आप हर किसी पे नहीं कर सकते. पढ़ करके या वैसे भी आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे. उसको आपने पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया, किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको आपने वो देखा, बोर्ड देखा, कुछ देखा, हाँ भाई ये चीज वहां मिलेगी या ये चीज वहां पे है, उसको आपने जान लिया, लेकिन ये वहीं मिलेगी, इस चीज का विश्वास आप जब दो लोग आपको बताएंगे नहीं ये चीज बहुत अच्छी है, ये तुम लेना जरूर, ये तब वो विश्वास है कि भाई हाँ ये चीज, उस पर हम तब विश्वास कर पाते हैं. देखो एक सिंपल सी बात है, बिलीफ जो होता है ये आउटसाइड रियलिटी है. हाँ, जो आपको बाहर से आपको जो नॉलेज दी जा रही है उससे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, उसके अंदर आप बिलीफ पैदा करते हैं, आप उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ये करोगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, वो आपकी बात पर बिलीव करता है. दिस इज आउटर रियलिटी. एंड नोइंगनेस क्या होता है? दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड. एम आई राइट नलिनी जी? यस, एब्सोल्युटली. समझे ना? तो पहले हम क्या करते हैं, वी पुट बिलीफ सिस्टम इन द चिल्ड्रन. जैसे मैंने कहा था मैं सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ती हूँ, तो बिलीफ सिस्टम हम तोड़ते जब वो हमारे अंदर भरे गए थे. भरे कहाँ से गए थे? कि हम तो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह, बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कुछ होता ही नहीं है. तो एक एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बाहर से भरा जाता है, हमें बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर उसको भरते हैं, और तब हमें लगता है कि हाँ यही सही है. लेकिन जब उसके ऊपर अमल करने की बारी आती तब आप अंदर से करते हैं. समझ रही हो डिफरेंस? जैसे अगर हमसे कहा गया कि आज बृहस्पति को नाखून मत काटो, सिंपल सी बात, चलो हम यहाँ पर आते हैं, या बृहस्पति को सर मत धो, बहुत से लोग कपड़े नहीं धोते हैं. ये क्या है? दिस इज अवर बिलीफ सिस्टम.
कि हमें बताया गया कि इस दिन ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट? एम आई राइट? यस। लेकिन मैंने वो हर सिस्टम को तोड़ा क्योंकि मुझे ये लगा तो अंधविश्वास हुआ, ये तो दूसरी तो चीज, ये विश्वास तो दूसरा हो गया, अंधविश्वास हो नहीं, गया। अंधविश्वास नहीं, किसी भी चीज को तुम ले लो, किसी भी तुम एग्जाम्पल को अगर तुम लो जो तुमको नॉलेज बाहर से मिलती है। अच्छा, जैसे कि हमने एक छोटा बच्चा है उसको बताया कि ये चीज गर्म है, तुम उसको मत छूना, करेक्ट? हमने उसको बताया तो शायद से वो बिलीव करेगा, बट अगर उसने सच्ची में उसे छू लिया, उसका एक्सपीरियंस हो गया ना, तो वो एकदम मन से वो मानने लगेगा कि यस, ये अगर मैं इसको छूंगा तो मुझे ऐसा होगा। सो समथिंग टू दैट इफेक्ट। एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो वो तुम्हारे नोइंगनेस में आ जाता है कि यस, ये परफेक्ट है। इस तरह से बहुत बारीक सी रेखा है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों में अंतर है, समझिए? तो बिलीफ जो होता है हमारा, दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। जिस चीज को हमेशा ध्यान रखते, जैसे बात कही जाती है कि अगर हमें बताया गया कि ये तुम्हारे पिता हैं, सपोज अ चाइल्ड हैज बीन टोल्ड, ठीक है, ये तुम्हारे पिता है, तो उसने बिलीव कर लिया आपके ऊपर। आपसे उससे कहा गया ये तुम्हारे भाई बहन है, तो उसने बिलीव कर लिया कि, लेकिन माँ को पता है कि ये मेरा बच्चा है, दैट इज नोइंगनेस। माँ ने उसको पैदा किया है तो माँ को तो पता है नहीं मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे को तो बताया गया ना कि ये हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उसे कैसे पता होगा? हाउ अ चाइल्ड विल कम टू नो? क्या कहते हो इस पर? What will you say now, रचिता? वो ये एक जो अभी तक मुझे इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ कि बच्चे को, आई मीन, आप जैसे आपने बताया कि बच्चे को बताया जाए कि तुम्हारे पिता है तो बच्चा विश्वास कर लेगा। हाँ। और माँ को मालूम है कि वो मेरा बच्चा है, तो इसमें बच्चे की अवेयरनेस क्या है? ये तो माँ की अवेयरनेस होगी कि मतलब हाँ, माँ को पहले से मालूम है, अवेयरनेस, दैट इज नोइंगनेस। माँ को तो मालूम है, तो हाँ। बच्चा तो तब भी बिलीव कर रहा है ना, यही तो डिफरेंस बता रहे हैं कि बच्चा सिर्फ बिलीव कर रहा है। बच्चे से कहा गया तो बच्चा तो उसको बिलीव कर रहा है कि यस, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तुम देखो कई केसेस में क्या होता है, वी अडॉप्ट अ चाइल्ड, एडॉप्शन होता है, तो पेरेंट्स नो कि हमने इसको अडॉप्ट करा है, राइट? लेकिन बच्चे को तो नहीं मालूम है ना, उसका बिलीफ सिस्टम तो यही है कि यही मेरे माता पिता हैं। तो यहाँ पे जानने और मानने में अंतर हुआ ना। कैन वी हैव वन एग्जांपल कि मतलब उसमें नोइंगनेस भी और बिलीफ भी हो? नहीं, तो हर चीज में आएगा ना। जब आपके पास बिलीफ सिस्टम होगा तभी तो नोइंगनेस आएगी आपके पास। बेसिकली बिलीविंग जो बोल रहे हो, दैट इज फ्रॉम आउटसोर्स है, वो हमारा आउटसोर्स है, आउटसोर्स है, एंड नोइंग इज इनर पार्ट आपका। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया था वो एग्जांपल कि अगर बच्चे को हमने बोला कि इसको मत छूना, ये गर्म है, तो तब तक उसका बिलीफ रहेगा, बिकॉज उसको बाहर से बोला गया है। एब्सोल्युटली। बट अगर उसने कभी छू लिया और उसको वो महसूस हुआ, तो अभी वो उसके अंदर से हो गया, उसका नोइंगनेस में आ गया कि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज को छूंगा तो इट इज वेरी हॉट। या आउटसोर्स एंड इनर एक्सपीरियंस, राइट? तो naturally you need an experience for everything ना। या इनर एक्सपीरियंस एंड yes, एक्सपीरियंस आपका तभी होता है ना जब आप किसी चीज में घुसेंगे, जब आपके पास जानकारी, आप नदी में उतर रहे हैं, आपका आपको बताया गया कि नदी गहरी है, आप बहुत संभल के उतर रहे, तो वो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, तो आपकी जानकारी में आ रहा है ना। जैसे जैसे आप कदम रख रहे हो, और कई नदियां ऐसी हैं, जैसे हम लोग मुरादाबाद में थे तो हम लोग रामगंगा में पानी इतना कम होता था, इधर से उधर खेलते हुए चले जाया करते थे, क्योंकि तब हमको मालूम था ये गहरी नहीं है। बट व्हेन यू स्टेप इन एनी ऑफ द रिवर्स, तो आप क्या करते हो? आपका बिलीफ सिस्टम, आपको बताया गया नदी गहरी है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें कदम रख रहे हो ना, कि आप ऐसे थोड़ी कि अगर आपसे किसी ने कह दिया नदी गहरी नहीं तो आप उतर के चले जाओगे। How will you go? True. तो you will take your own experience ना, तो वो जब आप अपना एक्सपीरियंस होता है वो नोइंगनेस होती है। इवन अगर हम स्विमिंग करने जाते हैं पहले, तो अगर हमको बताया जाता है कि आप इस तरह का मूवमेंट करोगे तो आप फ्लोट करोगे, आप नहीं डूब सकते हो,
तो इनिशियली वो हमारा सिर्फ एक बिलीफ रहेगा कि हम उनको बिलीव करते कि ऐसे करेंगे तो होगा, पर तक तो कितना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। एक बार हमने सीख लिया और अंदर से देख लिया कि हम इस तरह करते तो हम फ्लोट होते हैं, तो हमारा वो डर भी निकल जाएगा और वो एक नोइंगनेस हो जाएगी। आई थिंक कुछ केस में पहले नोइंग होता है फिर बिलीव होता है। आप जो बोलते हैं वो नॉलेज, पहले हम बिलीव करते हैं, आप रिलेशन जो बोलते हैं है ना, नहीं आप जो बोलते हैं वो नॉलेज के बारे में बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉलेज और नोइंगनेस में फर्क है। यस, नॉलेज तो होना चाहिए। तो फर्स्ट इज नॉलेज, देन कम्स बिलीफ एंड देन कम्स नोइंगनेस। नॉलेज और बिलीफ दोनों बाहर से होते हैं, नोइंगनेस जो अंदर से आती है, अपने अंदर का एक्सपीरियंस, जो अपना अनुभव होता है, जिस चीज को आप एक्सपीरियंस करते हो वो आपकी नोइंगनेस है। जो आपकी नोइंगनेस है वो दूसरे की नहीं होगी। बिलीफ तो बाहर से देखो, जैसे कहते हैं ना कि सबको एक सी शिक्षा दी गई, ट्रेनिंग दिया जाता है। आप कुकरी के क्लासेस लेते हो, आप कोई भी क्लासेस लेते हो, एम्ब्रॉयडरी सीखते हो, तो सबको एक से सिखाया जाता है। तो वो आपको सिखाया गया, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, कि हाँ भाई ऐसे हम सुई में धागा डालेंगे तो जाएगा। जब आपने खुद से डाला और आपने सिलाई करी, तब आपके ज्ञान बढ़ा ना, तब आपके अंदर नोइंगनेस आई ना कि हाँ इसको करने से ऐसा होगा। अगर हम सुई को अगर नहीं उसका प्रिकॉशन लेंगे तो हमारी चुभ भी सकती है। बाहर वाला बताएगा कि अगर आपने सुई को ऐसे हाथ से नहीं संभाल के पकड़ा तो आपको चुभ जाएगी। आपको बाहर से बताया गया ना, ये नॉलेज दी गई, बिलीफ सिस्टम आपका क्या है कि सुई चुभ सकती है। लेकिन अगर सुई आपने धागा डाला और सुई आपको चुभ गई तो वो आपका अपनी नोइंगनेस हुई ना। दूसरा कहेगा कि नहीं चुभती है। अगर दूसरे ने संभाल के एम्ब्रॉयडरी कर ली, उसको नहीं चुभी, तो वो नहीं मानेगा कि हाँ सुई चुभ सकती है। तो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमारी नोइंगनेस होती है। किसी भी फील्ड में आप उसको एक्सपीरियंस करके देखिए। आप खाना बनाने जाते हैं, कहा जाता है गैस को धीमी करके तड़का लगाओ, आपको बताया गया, राइट? ये सबको बताया गया, सबका बिलीफ सिस्टम है। अगर तेज आंच में हम कोई भी चीज रखेंगे तो जल जाएगी। कुछ लोग उसका एक्सपीरियंस लेते हैं कि उसमें डाल देते हैं, जब छींटे पड़ जाती हैं, वो उनकी नोइंगनेस हुई, हाँ हम जल गए। कुछ लोगों ने गैस को धीमा करके तब उसमें डाला तो वो नहीं जले, तो वो उनका अनुभव है, वो कहेंगे नहीं जलते हैं। जो जल जाएगा वो उसकी नोइंगनेस क्या हुई कि हम जल गए। समझ रही प्रीति? और अगर हमने उसको उतार के धीमी आंच में करा तो हमारा क्या नोइंगनेस हुई कि नहीं जलते। तो नोइंगनेस इज एक्सपीरियंस्ड, अपना एक्सपीरियंस से लाते हैं। यस, जो आप फ्रॉम विद इन, वेरी नाइस, यस, अपने अंदर से जो चीज आ रही है ना, वो आपकी नोइंगनेस हुई। जो बाहर से डाली गई वो सारा बिलीफ सिस्टम। जैसे एक उदाहरण मैं दूं? हाँ बिल्कुल दो, बिल्कुल। कि जैसे हम साड़ी हैं, हम सुनते हैं सबसे कि ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, या हम देख भी लेते हैं। जब तक हम उसको खुद को नहीं बांधेंगे, पहनेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे उसके बारे में मतलब जानकारी होगी। हमसे पूछोगे, हम कहेंगे 2 मिनट में साड़ी बनती है। और कभी कभी उसको आधा घंटा भी लग जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ, तो वो आपकी अपना एक्सपीरियंस हुआ ना सबका। तो साड़ी बांधना तो सबको, बांधने का तरीका तो एक ही है ना। बाहर से जब सिखाया गया, बिलीफ सिस्टम में तो आया कि साड़ी ऐसे ही बनेगी, पेटीकोट का नाड़ा कस के बांधो, ये भी कहा जाएगा, लूज मत बांधो। अगर आपने लूज बांधा तो उसके तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो जो भी चीज आपको बाहर से बिलीफ सिस्टम, तो आपको बताइए साड़ी ऐसे पहननी है। ज्वेलरी आप लेने जाते हो, अब पहनना है, कान में पहनना है, तो कोई आसानी से पहन लेता है, किसी को बहुत देर लगती है। तो वो अपना अनुभव हर किसी का अलग होगा ना। एक ही तरह का खाना, एक ही डिश अगर सबको कही जाए एक दिन कि सब लोग एक ही डिश बनाओ, चलो सिर्फ जीरा आलू बनाओ, ठीक है, वन सिंपल थिंग। तो हमें बाहर से नॉलेज है कि हमको जीरा आलू बनाना है। जितने लोग बनाएंगे, किसी दो का भी टेस्ट एक सा नहीं होगा। क्यों? कोई धीमे पे बनाएगा, कोई तेज पे, सबके मसाले अलग होंगे। हाँ, कोई नमक कितना डालेगा, कोई जीरा कितना डालेगा, कोई उसपे क्या चीज ऐड ऑन करेगा, ये उसका हुआ ना। तो वो उसकी नोइंगनेस होगी। जो आपने अनुभव करके आप उसको लाए हो, वो आपकी नोइंगनेस। और इसी तरह से एक्सेप्टेंस आती है फिर
अभी एक्सेप्टेंस तो कर लेंगे, आज नहीं लेंगे, अभी इसी में कंफ्यूजन है। अभी और इसमें डिस्कशन कर लो, और कोई क्वेश्चन लाओ। रचिता, गिव सम मोर एग्जांपल। अभी यू Let us write down today and then we can discuss tomorrow. राइट। तो आज आप इसको 2 कॉलम बना लीजिएगा, बिलीफ एंड नोइंगनेस का। कि आप कितने, एक छोटी सी डिमार्केशन लाइन होती है, बहुत छोटी सी, आप उसको कैसे अलग करेंगे। किरण जी और आशा जी दोनों लोग अंदर घुस गए, दोनों नहीं। बिलीव ना, बिलीव नहीं, बिलीफ, बिलीव, BLIEVE, बिलीव, बिलीव, Believing and knowingness. बिलीविंग एंड नोइंगनेस। लिख दे चैट पे। नहीं हो गया, हो गया। जानना और मानना 2 चीजें हैं। आशा जी आप सुन रहे हो? ये तो वीडियो बंद कर देते, उससे समझ नहीं आता है। जानना और मानना, ये 2 चीजें जो है, इसके ऊपर हमें काम करना है। इसको मतलब समझना है कि ये इन दोनों में बहुत छोटी सी डिफरेंस है। उसको किस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको आप लिख लीजिए। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखिए। रजनी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। ये आशा जी कहाँ गायब है? किरण जी, दोनों जन की शक्ल ही नहीं दिख रही आज। एनीवेज, तो एनी मोर क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क? अभी आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा इसको और डिस्कस होना चाहिए, या इट इज इनफ नाउ? I think we will continue tomorrow again on the same topic. What do you say? Yes. Let them think a little, so they will also come up with something, and फिर हम वापस डिस्कस कर सकते हैं। आज हमने आपके दिमाग में 1-2 कीड़े डाल दिए हैं। तो डिक्लटरिंग का, that you have to declutter yourself, और दूसरा जो हमने डाला है वो है बिलीविंग एंड नोइंग, जानना और मानना। दोनों का जो थोड़ा सा अंतर है उसको आप लोग लिखेंगे। और अब हम लोग मेडिटेशन में बैठे। मैं तो डिक्लटरिंग करूंगी। नहीं, ये भी करो, करना है। You don't have a choice. Choice नहीं है आपके पास। जो टास्क आपको दिया जाएगा सबको करना है। इसको ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। नहीं तो जो हम देखो एक जो पर्द की बात कर रहे हैं, दूसरा वाला क्या है? जानना और मानना। ये तो समझ में आ गया इतनी देर से। तो आपको लिखना है, ये लिखना है। पता है भाभी, हिसाब से 2 पॉइंट, 2 कॉलम बना लो एक पेज में। 4 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, जो तुमको समझ में आता है उसको लिखना है। हम तुमको जानते हैं लेकिन मानते भी हैं। मैं बता दिया, 1 सेंटेंस में हो गया। एक और चीज बताओ रेखा भाभी। बताइए। हाँ बताओ। अब मैंने कल जब अपने हाथों को जाना तो मुझे लगा मेरे हाथ तो बहुत सुंदर दिख सकते हैं, तो मैंने अभी बैठे बैठे नेल पॉलिश लगाई है। आपने मान लिया उसको। खुली थी। बहुत सुंदर। नहीं, मेरे साथ हुआ कल। मैंने मिरर में देखा खुद को, बड़ी सुनी सुनी सी लग रही थी आंखें। तो उसके बाद आज भी दोबारा देखा तो थोड़ा सही सा लगा। फिर मैंने खुद को देखा, मैंने कहा वही मैंने अपने हाथों पे काम किया। मैंने रिंग डाल ली और कान भी डाल लिया, जो कि तो मैं सुंदर कितने देखो कितना अच्छी अवेयरनेस आ रही है ना कि हमें सुंदर लगना है। जब हम सुंदर लगेंगे तभी हम दूसरे को सुंदर कह सकते हैं ना। हमारा शरीर में अवेयरनेस हो कि वो हर समय इसी में लगा रहता है कि वो सुंदर लगे, तो वो क्या करे? ये बहुत बढ़िया सवाल है। लॉकडाउन का मतलब था कि हम बिल्कुल लॉक ही हो गए थे, हमने सब छोड़ दिया था। अच्छी बात है आपकी, एकदम राइट। अंजू, उनका कहना है कि जो सिर्फ सुंदरता में ही बिलीव कर रहा है, जो सिर्फ सुंदर लगने के ही प्रयास में, उनका क्या करें। तो ये अंजू कल एक बात कही थी ना कि भाभी एक ऐसा फोरम चला लो जहाँ सास बहू को बिठा लेते हैं, तो उसमें डिस्कशन कर लेते कि किसको ज्यादा सुंदर लगना है, सास को कि बहू को। वहां पे कंपैरिजन कर लेंगे। तब तक हम लोग अपने शरीर से बात करते, एंड लेट अस एंजॉय द बॉडी।
physical body and then we will come to the mental body. पहले हम physically बोलते हैं, सुंदर। उनको बॉडी टॉक भी करना है ना, बॉडी के साथ बात करनी है आज के करनी है रोज। अच्छा, वो लोग अभी तक सिर्फ आंखों पे है मेजॉरिटी ऑफ देम। मैं तो आंखों पे थी अभी। नाक भी नहीं देखी तुमने? अपनी नाक कैसी है? वो आंखों ने बढ़ने ही नहीं दिया, बेचारी क्या करती है अभी। नहीं देखी ऋचा ने अपनी हंसी नहीं देखी। नेल पॉलिश तो लगा रही थी। नेल पॉलिश लगा रही थी। नहीं, नेल मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, आपको आपके हर एक बॉडी पार्ट के साथ बात करनी है। फिजिकल बताया था कि फिजिकल मतलब आउटर बॉडी, जो हमारे उंगली, नाखून, पाम, रिस्ट, इसी तरह हमारे टोज, एंकल, फीट, काफ मसल्स, हमारी उंगलियां, घुटने, आईज, जहाँ जहाँ दर्द होता है उनको तो स्पेशली देखना है। बाकी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसको कल हमने बताया था हर चक्रा के साथ में बॉडी में कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर पेट के नाभि के ऊपर हमारे 5 अंग हैं, बताया था, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पैंक्रियास और अपर इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें यहाँ पर। आप देखिए कि कहाँ पर आपको उसको भी प्यार करना है, लंग्स और हार्ट को भी प्यार करना है। आप ये भी थोड़ा सा, इस समय लिखा नहीं जाता, आप थोड़ा सा डाल देना इसको। हाँ, मैं डाल। तो ये सब शीशे में देख के करना है खुद को? नहीं, शीशे के नहीं देना है, केवल आंखों को देखना है। बाकी आप बैठिए और अपने बॉडी, जैसे जब तुम टीवी देखने बैठती हो या नहीं भी देखती हो, रेस्ट कर रही हो, तो उस समय अपने हर ऑर्गन के ऊपर नजर डालो। अपने को लोकेशन बता दिया हमने कहाँ पर है। आंख, नाक, कान तो पता है आपको। कान के अंदर बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो उसके अंदर एक कान का पर्दा होता है, कैसे ज्यादा उसमें उंगली मत डालो, फट जाएगा। तो कहाँ से वाइब्रेशंस आती है। तो हर आपका पार्ट जो बॉडी का है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब दर्द हुआ तो पेट में दर्द हुआ, तो ऋचा ने सोचा पेट में दर्द क्यों हुआ, लेकिन जब आपने, अगर दर्द नहीं हुआ तो आपको नहीं समझ। किडनी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी को पता ही नहीं है कि किडनी कहाँ है हमारी। जब स्टोन हो गया तब समझ में आया। गॉल ब्लैडर में जब पेन, एक्सेसिव पेन हुआ, तब हमको समझ में आया कि हमारा गॉल ब्लैडर जो है वो तकलीफ में है। आंखों में जब तक कैटरैक्ट नहीं बना तब तक आंखों की केयर करा ही नहीं। जब आंख में कैटरैक्ट बन गया, जब नहीं देखा, तब समझ में आया कि हमने केयर नहीं करी। बाल झड़ गए तब समझ में आया। तो हमारी जानकारी बहुत लेट आती है। तो अगर हम पहले से किसी चीज के, इसी को कहते हैं दूरदृष्टि। देखिए 4 चीजों को अप्लाई कर लीजिए। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत करिए, डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन, और एक और क्या था, अनुशासन, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा है और डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है, तब आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। रोज हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सब तो सिर्फ बहाना होता है, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है। हम उसमें उस काम को कर सकते हैं। आप कहते हो हम नहीं कर पाते, तो ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान इसमें है कि हम टीवी देख लें, हम किताब देख लें, हम गॉसिपिंग कराएं, या हम आराम कर लें, हम सो लें, या हमारे लिए दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको अपने आप से डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में अगर अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपने आप को ग्रो करना है, इन 4 चीजों पे अमल करिए। डिटर्मिनेशन सबसे पहले आपको चाहिए कि हमको करना ही है, राइट। तो ये 4 चीजें तो आपने लिख ली होंगी, और ना लिखी होंगी तो मैं ग्रुप में फिर से पोस्ट कर दूंगी। इसके ऊपर अमल करिए। So now we'll take a rest, or Nalini ji will take the meditation, and time is running, so let us come. और कल फिर we will continue with the topic again. और जो भी questions हैं उनको लिख के रखिए, again we will discuss tomorrow, right? जो भी आपके doubts हैं वो हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि जिसमें आप उसको कर सकते। Just अपनी उंगलियों को ऐसे जोड़ लीजिए, clasp your fingers, cross your legs,
और आराम से बिल्कुल बैठ जाइए जिसमें, और आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज बैकबोन, और शोल्डर्स तुम लूज करो ऋचा, शोल्डर्स को बिल्कुल लूज करो, नहीं तो यहाँ पे दर्द आ जाएगा, स्टिफनेस सारी यहाँ पर आएगी। बिल्कुल लूज बॉडी को छोड़ो। आंखें बंद कर लीजिए। Close your eyes. A little louder, Nalini ji. आप म्यूट, आप आपकी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा लाउड करिए नलिनी जी, a little louder. हाँ, just I am not able to play the music. अच्छा ठीक है, देखती हूँ। Close your eyes. Invoke your masters, guides, gurus. Angels को बुलाइए। Feel their presence. आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। आनापान सती मेडिटेशन। सांस कैसे आती है, कैसे जाती है, दृष्टा बन के उसे देखना है। धीरे धीरे आपका फिजिकल शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे आप आपके अचेतन मन के गहराई तक पहुंच रहे हो। Just focus on your eyes. Just focus on your breath. No thought whatsoever. आपकी सांस is your guru. Focus on your breath. और जैसे जैसे आप आपकी सांसों पे फोकस करते हो, महसूस कीजिए कि कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। Feel the beautiful cosmic energy in your body. विजुलाइज करेंगे आपके मास्टर्स आपके साथ ही है। We will now request them to help us, ताकि हम जो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं वो ठीक से कर पाए। रिक्वेस्ट देम आपके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए। बिलीविंग क्या है, नोइंगनेस क्या है, यानी कि जानना क्या है और मानना क्या है। हम समझेंगे इंटरनल रियलिटी एंड एक्सटर्नल रियलिटी कैसे साथ साथ जा रही है। जैसे हम अपने रूम्स का, अपने किचन का डीक्लटरिंग करते हैं, उसी तरह साथ में हमारे मन में डीक्लटरिंग होना शुरू हो जाता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी में हम साथ साथ जाएंगे। देखेंगे हम कैसे अपने शरीर के साथ बात करते हैं। आपके पैरों को छू के बोलिए, इतना टाइम तक मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी। उससे पूछिए वो आपसे क्या कहना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप कीजिए। हर एक ऑर्गन के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है। हमने इतने सालों से हमारे जो शरीर है
उसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया है, चल रहा है वैसे चलने दिया है। अब हम अवेयरनेस में आए हैं तो हमें अपनी हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू करना है, अपनी बॉडी पार्ट की अपनी बॉडी के पार्ट से बातें करनी है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं उसे जानना है। पूछिए, जहां भी आपको दर्द है उसे पूछिए, क्या बात है, क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। अगर खाना भी खाना है तो खाने का धन्यवाद कीजिए और अपने शरीर को पूछिए कि क्या ये समय खाना चाहता है। हम बहुत बार स्वाद के लिए या टाइम के अनुसार भोजन करते हैं। अब हम भोजन करेंगे जब हमारा शरीर मांगता है। ये चीज हम हर एक एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी के साथ करेंगे। हर एक ऑर्गन है, आपका दिल है, दिल से बात कीजिए, आपके बालों से बात कीजिए, आपकी आंखों से बात कीजिए, अपने होठों से बात कीजिए, आपके दांतों से बात कीजिए। हर एक ऑर्गन के साथ हम बात करेंगे। और अब आप देखिए, हमने मास्टर्स को कहा है ये सब चीज में अवेयरनेस लाने में हमारी मदद करेंगे। विजुअलाइज कीजिए कि सब मास्टर्स की ओर से ब्यूटीफुल लाइट आपकी ओर आ रही है और ये ब्यूटीफुल लाइट आपके अंदर तक जा रही है। हमारे हर एक सेल में इंटेलिजेंस होता है। जैसे हम अवेयरनेस में आते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अवेयरनेस में आ जाते हैं। ये सब आप विजुअलाइज करेंगे कि मास्टर्स की लाइट के द्वारा, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा हम ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज उनकी ब्लेसिंग्स के बाद जब आप करने बैठोगे तो आप देखोगे कि हर एक चीज में आपको एकदम क्लैरिटी आ रही है। थोड़ा सा बैठोगे तो आपको जानने और मानने, बिलीविंग एंड नोइंगनेस में फर्क अपने आप मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट योर मास्टर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर, surrender, let go of the ego, surrender to the higher consciousness, surrender to the masters. उनकी हेल्प से हमारी ये जर्नी बहुत ही स्मूथली और अच्छी तरह हो रही है, ऐसा विजुअलाइज करेंगे। फील द लाइट ऑफ द मास्टर्स आपके अंदर आ रही है। वाइब्रेशंस महसूस कीजिए। माइंड में क्लैरिटी महसूस कीजिए। बॉडी में एक अलग तरह का वाइब्रेशंस महसूस कीजिए। आपके हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। विजुअलाइज कीजिए बहुत सारा प्यार आपके अंदर से सबके लिए आ रहा है। हमारा पूरा ग्रुप एक लव और नोइंगनेस की फ्रीक्वेंसी में बंध रहा है। हर एक जन ये ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को रेस करने में मदद कर रहे हैं। मास्टर्स का ब्लेसिंग लेंगे। अपना ध्यान अभी फिर से अपनी सांसों पे,
एनी टाइम मेडिटेशन, ATM। जब भी टाइम मिला ध्यान करने बैठेंगे। ध्यान करने से हमें कॉस्मिक ऊर्जा तो मिलती ही है और हमारे बहुत सारे कर्मस डिसॉल्व होने लगते हैं। इंट्रोस्पेक्शन और ध्यान साथ साथ, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जितना ध्यान करोगे उतना हर एक चीज में क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी आएगी उतना ही ध्यान गहरा होता जाएगा। बाहर जितना डीक्लटरिंग करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की फाइल से भी डीक्लटर होना शुरू हो जाएगी। आउटर और इनर रियलिटी को साथ में लेते हुए मेडिटेशन करते हुए ये जर्नी हमारी बहुत ही प्रेम से, फन से, जॉय से, हमें सीरियस नहीं बनना है। हर एक चीज जो करते हैं उसे एकदम खुशी से करना है, हंसते हंसते करना है, अंडरस्टैंडिंग से करना है, एंजॉय करके करना है। लेट अस एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हर एक क्षण हमारा मस्ती से जा रहा है, मजे से जा रहा है, साथ साथ में हाईएस्ट अवेयरनेस के साथ जा रहा है। ये ब्लेसिंग्स लेते हुए धीरे धीरे आपकी चेतना आपके शरीर के अंदर आपके हाथों को खोलेंगे, आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और एक अच्छे नोइंगनेस के साथ और मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू। आज तो खो गए। थैंक यू सो मच, इट वाज सो बहुत मजा आया। आज बहुत ही अच्छा लगा। एंड टुडे आई वाज फ्री ना कि कोई मैंने वो ओपन कर दिया कमेंट को तो टुडे आई वाज फ्री। सो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलते हैं और होमवर्क जरूर करिएगा। बहुत सारा हो गया है। मुझे 2 चीजों क्लियर करना है भाभी। हाँ, एक बिलीविंग इनसाइड है या बिलीविंग आउटसाइड? बिलीविंग आउटसाइड, बिलीविंग आउटसाइड, नोइंग इनसाइड। नोइंग इनसाइड है। आप खुद जानिए, आप खुद कोशिश कीजिए, बस इसके ऊपर। बिलीविंग बाहर से है, नोइंगनेस अंदर से है। एक अंदर की जो जानकारी है ना उसे हम नोइंगनेस करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है अंजलि जी? बिकॉज आप नॉलेज और नोइंगनेस को मिक्स कर रहे हैं। मैं बिलीफ को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, व्हाटएवर, बाहर से आएगा, बिलीफ बाहर से आएगा। बी याद रखिए, बिलीफ बाहर से। बी एंड बी दोनों भी साथ में, डबल बी। ओके डबल बी। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, सी यू लग टुमारो। रहा है सब खो रहे हैं। सब खो गए हैं। आई नो आज क्या हुआ, सब चुप क्यों हो गए? कल भी चुप हो गए थे। अनम्यूट करके जोर से हंसेंगे। हाँ हा हा हा। हंसो रचिता, आवाज नहीं आई। अनम्यूट कर। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो, ओके, टेक केयर, बाय। ओके, बाय बाय बाय।